नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार का हेल्थ सेगमेंट। हमारे देश में कोरोना महामारी के दूसरे स्ट्रेन की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। 1 महीने के भीतर कोरोना के इतने ज्यादा मामले सामने आएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन इस बीच हमारे देश में रिकवरी रेट की चर्चा नहीं हो रही है। लगातार मामले बढ़ने के साथ साथ देश का रिकवरी रेट 99% से अधिक है। दूसरी बात कि पहले स्ट्रेन में जब लोग बीमार पड़ते थे तो उनमें से 37% मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस वेरिएंट में 30% लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हम बात बीमार पड़ने के बाद की नहीं करेंगे, बल्कि हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम बीमार ही ना पड़े। तो इस खास सेगमेंट में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से कोरोना हमें छू भी नहीं सकता। शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए पौष्टिक आहार से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोई भी बीमारी आपको छू ही नहीं सकती है, फिर चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल के साथ कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ों को भी अपने डाइट में शामिल करें जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत हो। सबसे पहले हम जानते हैं खाने वाली चीज़ों के बारे में। गर्म पानी का सेवन। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए गर्म पानी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, इसलिए जब भी आप पानी पिए तो गुनगुना ही पिए। इससे आपको किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होगी। इसके साथ ही शरीर से विषाक्त तत्व बाहर निकल जाएंगे। इम्यूनिटी का संबंध पाचन से है और गुनगुना पानी पीने से पाचन भी अच्छा होता है। दही। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो शरीर में अच्छे बैक्टीरिया के निर्माण में मदद करता है, पाचन तंत्र मजबूत करता है। रोजाना इसका सेवन करने से तेजी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही अगर आपको खांसी या सर्दी हो और गले में खराश हो तो ठीक होने तक दही का सेवन ना करें। हल्दी। हल्दी में कर्यूमिन नामक एक यौगिक होता है जो प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाता है। हल्दी का सेवन आप कई रूप में कर सकते हैं। रात को 1 गिलास दूध को उबालने के लिए रख दें, उसमें कच्ची हल्दी को कूच कर रख दें और थोड़ी देर उबलने दें। इसके बाद इसे छान लें। इसके साथ ही आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा शिलाजीत और च्यवनप्राश मिला लें। हमारी सलाह है कि दूध हल्दी पीकर तुरंत ना सोएं, बल्कि दूध हल्दी का सेवन करने के बाद कम से कम 100 कदम टहलने के बाद ही सोने जाएं। लहसुन। लहसुन में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। लहसुन को सब्जी, काढ़ा या किसी और बहाने भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि हो सके तो लहसुन की कली मंगवा लीजिए। रोजाना सुबह खाली पेट 2-3 कली लहसुन का सेवन करने से कोरोना के साथ साथ कई बीमारियों से आपकी रक्षा हो जाएगी। तुलसी। तुलसी के पत्ते में अधिक मात्रा में पोटेशियम, आयरन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, कैरेटिन और विटामिन सी पाया जाता है जो फेफड़ों को हेल्दी रखने में मदद करता है। रोजाना सुबह 4-5 पत्तियों को चबा लें। इसके अलावा आप गिलोय और तुलसी का आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। मुलेठी। मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपके इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप मुलेठी के पाउडर को शहद या घी के साथ खा सकते हैं। इसके साथ ही यह एनीमिया, सूखा खांसी, सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकती है। मुलेठी किसी भी किराने की दुकान में आसानी से उपलब्ध होती है। गिलोय। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन एवं टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर आदि तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ आपको हर बीमारियों से कोसों दूर रखते हैं। इसलिए सप्ताह में 3-4 बार गिलोय के काढ़ा का सेवन जरूर करें। गिलोय की लती आसानी से किसी भी वातावरण में लग जाती है, तो हो सके तो इसे घर पर ही लगाएं, जैसे मनी प्लांट लगाते हैं। अश्वगंधा। अश्वगंधा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों से छुटकारा पाने में किया जाता है। यह गठिया रोग से लेकर आपके पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद करता है। अंजीर। अंजीर में बहुत सारे चमत्कारिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन करने से लंग्स मजबूत होते हैं। इसके साथ ही दिल हेल्दी रहता है। काढ़ा। आप हल्दी, गिलोय, दालचीनी, लौंग, अदरक और तुलसी का काढ़ा बनाकर पिए। इससे लंग्स मजबूत रहने के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होती है। शहद। आयुर्वेद में शहद का बहुत अधिक महत्व बताया गया है क्योंकि एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं इसमें, जिसका सेवन करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं।
इसके अलावा फेफड़ों से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने के लिए सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर पिएं। इसके अलावा काढ़े में भी शहद डालकर पी सकते हैं। ध्यान रहे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन सभी पदार्थों का सेवन एक साथ ना करें, बल्कि कुछ अंतराल पर करें। हाँ, काढ़ा के लिए छूट है क्योंकि यह कई पदार्थों को मिलकर बनता है। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए दिन में कम से कम 2 बार पानी का भाप लें और श्वसन संबंधी योग करें। बाहर निकलने से बचें। यदि निकलना अनिवार्य हो तो मल्टीलेयर मास्क पहनें। हाथों और मुंह को जितना हो सके साफ रखें। घर लौटकर साबुन से जरूर नहाएं। गर्मी के बावजूद नहाने के लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। कपूर, लौंग, अजवाइन और नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर एक पोटली तैयार कर लें और थोड़ी देर बाद सूंघते रहें। इतना करके आप अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचाए रख सकते हैं। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।